राधे राधे साथियों। भाई चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। आज अपना चलेगा चैप्टर नंबर 6 जो क्या है ट्रायंगल। ट्रायंगल उसको हिंदी में कहते हैं बेटा एक्चुअली त्रिभुज होते क्या। त्रिभुज की डेफिनेशन पूछी जाए तो त्रिभुज होता क्या है, तो मैं ऐसे कहेंगे तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। अगर त्रिभुज का डायग्राम बनाएंगे तो भाई ये क्या है, त्रिभुज है। नाम तो देखो भाई इसकी डेफिनेशन देखो, ये एक भुजा हो गई ए बी, एक भुजा हो गई बी सी और एक भुजा हो गई ए सी। ठीक है, इन तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कह रहे हैं भाई, त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज के टाइप्स देखते हैं भाई, टाइप्स ऑफ त्रिभुज देख लेते। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। किसके बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे, मतलब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के। तो भैया पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु। तो भाई सबसे पहले इसी को देखते हैं, देखो क्या होगा समबाहु त्रिभुज। जैसे क्या होता है कि ट्रायंगल में क्या होगा, जैसे हमारा कोई ट्रायंगल है ए बी, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है भाई कि ए बी साइड, ए सी साइड और बी सी साइड ये आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। तीनों साइड्स आपस में कैसी होती है, बराबर। कैसी होती है, बराबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज की बात करें तो भाई आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको कहते हैं बेटा समद्विबाहु। क्या कहते हैं, समद्विबाहु। ये क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे अगर मैं इसमें कोई त्रिभुज का डायग्राम बनाऊं, जैसे ये हमारा ए बी सी। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूंगा तो इसमें कोई दो साइड्स बराबर होती हैं, कोई दो साइड्स। तो मैं मान लेता हूँ ए बी बराबर किसकी है, ए सी। ठीक है भाई, इसमें कोई दो साइड्स बराबर होंगे। ठीक है, इसमें क्या ए डी बराबर ए सी के। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, एक और तीसरा बचता है स्केलर ट्रायंगल। इसको बेटा कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब भाई इसके लिए भी मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे मैंने कोई एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा, स्केलर ट्रायंगल में कि कोई साइड किसी के इक्वल नहीं है। ठीक है, सभी साइड्स क्या होती हैं, अनइक्वल होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रायंगल पे समबाहु। चलो देखो ये अब क्या अभी मैंने पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब किसके बेसिस पे पढ़ाऊंगा, एंगल, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है भाई, देखो सबसे पहला एक्यूट ट्रायंगल। कौन था, एक्यूट ट्रायंगल। इसको हिंदी में कहते हैं न्यूमरल त्रिभुज। जैसे मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, जैसे मैंने कोई एक ट्रायंगल बनाया ए बी, बेटा इसमें क्या होगा, ये जो तीनों कोण होंगे इनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। कितनी होगी, 90 डिग्री। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक होगा 70 का मान लो, एक 60 का मान लो, 70 60 130 और 50 180 हो गए तीनों। तो देखो सबकी वैल्यू 90 डिग्री से क्या है बेटा, समझ में आ रहा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, एक्यूट ट्रायंगल होते हैं जिनमें क्या हो, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। ठीक है भाई,
दूसरे नंबर में आता है तुम्हारा राइट ट्रायंगल। कौन सा? राइट ट्रायंगल। इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई। समकोण त्रिभुज भाई क्या होता है वो देखो। जैसे मैंने कोई एक ट्रायंगल बनाया, ये बनाया, इसमें एक ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और ये ए बी ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो, एक एंगल, एक कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा? साइक्लोइड राइट एंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री, वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल। अब तीसरा आता है बेटा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और दो से अच्छी जो आप देखते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। देखो बेटा इसमें क्या होगा, देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, तो जैसे मैंने ये एक लाइन खींची और एक लाइन ऐसे खींची और इसको ये मिला दिया, ठीक है। ये बन गया ए बी सी। अगर मैं इसमें क्या कैसे डिफाइन करूं, समझो कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा है, एक कोण, ठीक है। तो भाई मैं मान लूंगा ये है 120, बचे हुए 60 में ये दोनों एक 30। ऐसा 30 जरूरी नहीं है, 30 कोई 40 हो सकता है, कोई 20, ठीक है ना, कोई 50 या 10 ऐसे। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, वो को क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। भाई देखो क्या है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। जब तुम क्लास 9th में पढ़े होगे तो तुमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की होगी, भाई सर्वांग समता के क्वेश्चन किए होंगे। मैं दोनों के बारे में बता दे रहा हूँ, समझो। इसमें क्या है, सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंट में क्या है भाई, सेम शेप एंड साइज। समरूपता समझो, हैविंग सेम सेम। बस अब इतना से समझो। देखो सर्वांग सम की बात आती है तो वह क्या क्या ये सेम होता है, शेप भी सेम होता है, और क्या साइज। शेप मतलब होता है आकृति से, और साइज मतलब होता है जैसे उसकी लेंथ, जो लेंथ ब्रेथ जो भी दे रखी है, ठीक है। साइज मतलब होता है भैया किससे, आकार से। और शेप का, शेप का समझो। देखो शेप तो हो गई, जैसे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक। ये मैंने दो ट्रायंगल बनाए, ए बी सी, और एक ये पी क्यू, ठीक है भाई, ध्यान से समझ लो। मैंने दो ट्रायंगल बनाए, इसमें लिखा है हैविंग सेम शेप एंड साइज। और शेप का मतलब क्या है कि भाई ये भी ट्रायंगल है और ये भी क्या है, ट्रायंगल। ये तो हो गई शेप। अब साइज पे आ जाओ। साइज का मतलब ये है कि जैसे अगर ए भी हमारी 2 है तो पी क्यू भी कितनी है, 2 है। ए सी 3 है तो ये भी कितनी है, 3 है। और ये अगर 5 है, 5 तो ना होगी, कितनी होगी, 4। ये भी अगर 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4। सर्वांग सम में क्या होता था कि भाई सेम तो इक्वल होनी चाहिए, उसके साथ साथ साइड, मतलब ये साइड्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल, बराबर होनी चाहिए। वहां भी तुमने पढ़े होंगे साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, वहां पे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड 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 वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक। तो ये तुम्हें सर्वांग सम समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, सेम से एक ही जैसी सेम होनी चाहिए, और साइज भी कैसा होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। अब बात आती है समरूप की। और जो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता था वो बेटा ऐसा हुआ करता था, ठीक है, ऐसा हुआ। ठीक। अगर ये इस ट्रायंगल के लिए मैं लिखूंगा तो हम ऐसे लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर।
ऐसे लिखा होता है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे कह रहा है हैविंग सेम से, कैसी होती है इसमें सिमिलर का मतलब क्या होता है, हैविंग सेम से। जैसे मैंने क्या किया, ये एक छोटा सा सर्किल बनाया और यहाँ पे मैंने ये बड़ा सा सर्किल बना दिया। इसकी रेडियस मान लो अगर 1 है, रेडियस 1 है, और इसकी रेडियस है 3 है। कितनी है? 3। तो भाई ये क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हैविंग सेम से, मतलब सेम सेम होनी चाहिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये भी सर्किल है और ये भी क्या है, सर्किल है। एक मैंने ट्रायंगल बना दिया ये छोटा सा, और एक ट्रायंगल मैंने ये बना, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, साइज से हमें कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, शेप से। ठीक है भाई, शेप से हमें मतलब है, साइज से कोई नहीं। अब जैसे मैंने एक स्क्वायर दिया, एक मैंने छोटा स्क्वायर बना दिया और एक मैंने बड़ा स्क्वायर बना दिया, तो भाई ये सभी ये जो डायग्राम जो मैंने अभी बनाया, ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, ये सब सिमिलर। सिमिलर का तुम्हें समझ में आ गया, साइज से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी जो शेप है वो इक्वल है दोनों डायग्राम्स की, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। देखो भाई, हम कैसे किस ट्रायंगल को कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर की बात हो रही है, तो ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी ये है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज की समरूपता। कैसे हम बताएंगे कि भाई त्रिभुज ये समरूप है या नहीं, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है ट्रिपल ए, क्या है, ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, ठीक। तो जैसे ये ट्रायंगल मैंने मान लिया ए बी सी है, और ये ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है भाई। जैसे मैंने ये मान लिया भाई, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, और ये एंगल 6 है। ठीक भाई, अलग अलग ट्रायंगल देख रहे हो, दोनों ट्रायंगलों की शेप क्या है, अलग अलग है, एक छोटा है बड़ा है। एंगल 1 2 एंगल 3 है, एंगल 4 5 एंगल 6। सिमिलरिटी कैसे पता करते हैं भाई, तीनों मतलब दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए भाई, बराबर। मैं इधर लिखूंगा कि एंगल 1 किसके बराबर है, गिवन होगा, तुम्हें पहले से ही दे रखा होगा, ठीक है। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6 के। तीनों एंगल हो गए इक्वल। ऐसी सिमिलरिटी जिसमें क्या हो, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल आपस में कैसे हो, सेम हो, बराबर। तो वो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे नीचे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू, हाँ किससे हो गया भाई, बाई ए ए, ठीक है। आया समझ में। एक और अब देखो, एक आती है डबल ए, मतलब एंगल एंगल, क्या एंगल एंगल। अगर मैं इसी में बात करूं कि भाई अभी क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल 1 4 के बराबर हो, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर। अगर दो एंगल भी किसी भी ट्रायंगल के इक्वल है, तो वो भी क्या है, आपस में सिमिलर है। इसमें अगर बात करूंगा, तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 के, एंगल 2 बराबर एंगल 5। तो हम लिख देंगे कि भाई ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए ए। भाई ये समझ जाओ, अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स बराबर है तो भी आपस में वो सिमिलर है। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बराबर है तो भी वो सिमिलर है। ठीक है भाई, नहीं है। राधे राधे साथियों, आज हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की समरूपता। कैसे हम डिसाइड करेंगे भाई किस प्रॉपर्टी से ये त्रिभुज समरूप हुआ है, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ है किस प्रॉपर्टी से। तो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी में करा चुका था, ट्रिपल ए करा दी थी और डबल ए मतलब ए करा दी। आप इसीलिए ऐसे है साइड एंगल साइड, ये मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने दो ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। एक बना लिया मैंने ए बी सी, और एक मैंने बना लिया पी क्यू आर। और मैंने ये मान लिया भाई
ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना है 40 है। ये साइड 2 है, ये साइड 2 सॉरी ये साइड 2 है, तो ये साइड 4 है, और ये साइड अगर 3 है तो ये साइड 6 है, और बस इतना ही है। और इसको मैं मान लेता हूँ 2 3 4 है, तो 10 8 तो ये ठीक है भाई। दो ट्रैक्टर बना लिए, उनकी मेजरमेंट हमें दे गए। अब हम कैसे कहेंगे कि भाई ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर है, किस प्रॉपर्टी से सिमिलर है, कैसे क्या है वो मैं तुम्हें बता। तो सबसे पहले क्या है कि भाई ट्रायंगल एबीसी को हम देखेंगे, ठीक, फिर ट्रायंगल पीक्यू का। ट्रायंगल एबीसी में क्या है कि भाई एबी साइड है, उसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो पीक्यू आर है उसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सिमिलरिटी के केस में एंगल एंगल बराबर होंगे, जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल है मतलब संगत कोण है वो कैसे होंगे बराबर। और जो संगत भुजाएं हैं करस्पॉन्डिंग साइड है, जैसे ए बी और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई बी, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो जैसे मैं इसका लूं 2/4 कितना हो जाएगा बराबर, तो ऐसे ए सी और पी आर का रेशियो तो 3/6 कितना हो जाएगा बराबर। समझ में आ गया। इसमें क्या होगा सिमिलरिटी वाले केस में, जैसे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए और एक बीच वाला एंगल बराबर होगा। बात आ गई समझ में भाई। मैं करेंगे जैसे मैं लिखूं ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं भाई, पहले मैं देखता हूँ करस्पॉन्डिंग साइड को ए बी अपॉन पी क्यू है भाई। करस्पॉन्डिंग साइड होगा एबीसी का ए बी और पी क्यू आएगा पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना हो जाएगा 2/4, ये कट जाएगा भाई, कितनी आ गई बराबर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे एसी वाली किसकी, एसी अपॉन पी आर 3/6, ये भी कितना हो जाएगा बराबर। बात आ गई इसमें, दो साइड्स हो गई और बीच वाला एंगल क्या है भाई बराबर। देखो कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या होता था, जैसे एलसीएस वन प्रॉपर्टी होती थी, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 2, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 3, और एंगल वैसे बराबर होते तो ये कॉन्ग्रुएंट का नियम था, सर्वांग समझौता करते थे। लेकिन जब समरूप वाले केस होंगे, समरूपता अगर आप किसी भी त्रिभुज की चेक करेंगे तो उसके लिए क्या है, उसके रेशियोज, उसके प्रोपोर्शन क्या होने चाहिए भाई बराबर होने चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड के। जैसे ए बी अपॉन बी किसके बराबर होना चाहिए ए सी अपॉन पी आर, तभी तो हम कहेंगे देखो साइड एंगल साइड, ठीक है। अगर हम ये दो साइड लेते समझ लेगा, देखो सीरियल वाइज चलते साइड एंगल, अगर ये साइड लेते तो इसके साथ ये लेना पड़ता तब ये एंगल ये होता। समझ गए बात को, क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, और नीचे लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू, किससे हुआ है हाई एस ए एस में एस 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 साइड साइड साइड, ठीक है। ये भी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी ये देखो, जैसे हमने दो ट्रायंगल बना लिए ए बी सी, तो दूसरा बना दिया बी क्यू। देखो ये नाम से बिल्कुल साइड 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 साइड, इसमें क्या होगा तीनों साइड है, ठीक है, एंगल का कोई कंफ्यूजन ना। तो मैं इसको मैं ले लेता हूँ 2, इसको ले लेता हूँ 3 और इसको ले लेता हूँ 4, इसको ले लेता हूँ 4, इसको ले लेता हूँ 6 और इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो भैया मैं कोई रेशियो निकाल दूंगा ए बी अपॉन पी क्यू, कितना होगा 2/, उसे ये कितना करेगा 1/2, तो ये आंसर क्या होगा 1/। अब हम निकालेंगे भाई एक और करस्पॉन्डिंग साइड बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर 4/8, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 1/2, ठीक है भाई। और तीसरी साइड है ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर का देखेंगे तो क्या है भाई 3/6, 3 एकम 3 3 दूनी 1/, मतलब हमें यहाँ पे दिखाई दे गया भाई तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है भाई
बराबर कितना हो रहा है 1/2 1/2 1/2। जब ऐसी कंडीशन बने कि भाई तुम्हें दो ट्रायंगल दे लगे हों, सभी का रेशियो प्रोपोर्शन है भाई, तो क्या हो, अनुपात का क्या हो, बराबर हो, तो तुम कह सकते हो कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है भाई, समरूप है, सिमिलर है। और किस प्रॉपर्टी से है, साइड से। तो हम लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, इसको लिखने के बाद हम ऐसे लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू आर बाई एस एस। ठीक है भाई, ये भी क्या होगा, सिमिलरिटी होगी। अब सिमिलरिटी तुम्हारी सब खत्म हो गई। देखो भाई, थ्योरम 6.1 है एनसीईआरटी की, क्या है, बेसिक ट्रायंगुलरिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट में कहते हैं पीपीटी। कौन सी, पीपीटी थ्योरम। तो इस थ्योरम को दिया था थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने, थेल्स ने, तो इसको ये भी कहते हैं थेल्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, तुम्हारी एग्जाम में भी पूछ ली जाती है कभी कभी स्टेटमेंट इसका, और क्वेश्चन तो तुम्हारे सब इसी पे भेजने हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना। हिंदी में कहते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय और थेल्स। ठीक है, क्या होती है ये सब, पहले मैं इंग्लिश में बता दूं, फिर हिंदी में बताऊंगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉप पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हम दूसरी साइड खींचे। जैसे बीसी यहाँ पे ये एक लाइन है ट्रायंगल की, इसके पैरेलल हमने क्या किया, डी लाइन खींच दी। ठीक, आगे समझो। ट्रायंगल टू इंसेक्ट टू अदर साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब जो लाइन खींची है वो दोनों भुजाओं पर अलग अलग पॉइंट पर काटेगी। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, और ये लाइन ऐसे काटेगी कि जितना ये होगा, जैसे यहाँ पे रेशियो मान लो 1 यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 2, तो इधर वाला भी सेम होगा, 1 यहाँ होगा और यहाँ क्या होगा, मतलब दोनों का रेशियो सेम होगा। जैसे कहो एडी अपॉन डीबी बराबर एडी अपॉन ईसी। ठीक है, ये है तुम्हारी थेल्स थ्योरम या पीपीटी थ्योरम। पढ़ो, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, एक त्रिभुज के एक भुजा, इस भुजा के समांतर खींची गई एक सरल रेखा ये डी, अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये बिंदु इस भुजा को समान अनुपात में क्या करेंगे भाई, विभाजित करने को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसका निष्कर्ष ये निकला कि एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईज। ठीक है भाई, ये तुम्हारा इसकी जरूरत पीपीटी की जरूरत हर क्वेश्चन में पड़ेगी, तो भाई इसको याद कर लो और लिख लो। ठीक है, कराएगी पीपीटी थ्योरम, उसी की जस्ट अपोजिट है ये कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.2 है। ठीक है, इसका हो जाएगा आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। जो अभी मैंने कराई थी उसमें क्या था कि दो लाइन अगर पैरेलल होती थी ट्रायंगल की, तो क्या था भाई, उसका रेशियो कैसे होता था, बराबर होगा। इसमें जस्ट अपोजिट है, पहले तुम्हें दे रखा है इसका रेशियो, भाई इसका रेशियो एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी, ये तुम्हें दे रखा है पहले ही, ये दोनों कैसे है, बराबर। तो ये बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई कि डी ई पैरेलल टू बीसी। समझ में आई बात, वहां पे ये चीज तुम्हें दे रखी थी, तब तुम ये लिख रहे थे कि ये बराबर हो जाएगा, ये जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ पे ये दे रखा है एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी पैरेलल टू बीसी। समझो, इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये एक कोई लाइन है डिवाइड कर दी है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को सेम रेशियो, और किसमें, सेम रेशियो में, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये वाली लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, थर्ड साइड के। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अनुपात में विभाजित करती है, जब कोई रेखा किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, ये तो मैं दे रहा हूँ, और क्या हो जाएगा डी पैरेलल टू बीसी।